बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पहले एक प्रोग्राम दिया था माह सितंबर के हवाले से, मियाँ इम्तियाज़ साहब के हवाले से, तो माह सितंबर में ही कबूतर परवरी की एक बहुत बड़ा नाम और चैम्पियन उस्ताद असलम भट्ट साहब भी इस दार फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने लब्बैक कहा और वो अपना सारा शुगल और सारी चीज़ें यहीं पे छोड़ के दार फ़ानी से चले गए। तो प्यारे दोस्तों, पहले भी बयान किया था कि बेशक इंसान की हकीकत यही है। हम सदियों के प्लान्स करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े मंसूबे करते हैं, लेकिन एक ज़ात जो सबसे बेहतर मंसूबा बंदी करने वाली है वो ऊपर बैठी है और उसका मंसूबा कुछ और ही होता है। तो भट्ट साहब जो एक कबूतर परवरी के हवाले से अगर बात करें तो एक दलेर शख्सियत थे और उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि पंजाब के और पाकिस्तान के जितने बड़े नाम हैं उनके साथ मुकाबला किया जाए। और वो कहा करते थे कि जब कबूतर भी रखने हैं, छत भी बनाई है और दाना भी डालना है, तो फिर अच्छे बंदों से शौक करना चाहिए। और उन्होंने वाकई करके भी दिखाया। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन उनके कबूतर बहुत अच्छे उड़े। मतलब हमेशा ही वो बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा करते रहे। और फिर भट्ट साहब जो हैं वो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज भी करते थे और जो ऑर्गेनाइज करते थे उनकी हौसला अफजाई भी अपनी जेब से किया करते थे। और कई ऐसे काम हैं जो भट्ट साहब खुफिया तरीके से, मतलब ये मदद करने वाले जो काम हैं वो किसी को बिना बताए वो किया करते थे। पहले दोस्तों, मुझे दो चार बातें भट्ट साहब की इतनी पसंद हैं, अभी भी याद आती हैं, तो आप यकीन करें कि दिल नहीं मानता कि ऐसी खूबसूरत शख्सियत और मतलब वो दुनिया से चली गई हैं और हमारे दरमियान में अब मौजूद नहीं हैं। ख़ास करके उनका जो मेहमानों को पूछने का तरीक़ाकार था बहुत मुनफरद और टिपिकली पंजाब का जो एक मेहमान नवाज़ी का तरीक़ाकार है वही होता था। जब भट्ट साहब के पास जाते थे गर्मियों में, तो लस्सी का भरा हुआ जग 7 गिलास ये उनका मशरूब होता था मेहमान को पूछने के लिए। कोई अगर बोतल पीना चाहता है तो उसके लिए बोतल भी आ जाती, लेकिन ये सबसे बेहतरीन उनका एक तरीका था। उसके बाद खाना वगैरह जो भी है, भट्ट साहब रहन सहन के खुले बंदे थे और बातें भी बहुत खूबसूरत किया करते थे। पंजाबी की मिसालें बड़ी बड़ी खूबसूरत, और उनके पास पंजाबी के हवाले से बड़ा नॉलेज था। और हीर जो है, हीर वारिस शाह, वो भी उसके भी बड़े दिल दादा थे। और मियाँ साहब का जो कलाम है उसका बड़ा उनको शौक़ था। वो खुद ही अपने दोस्तों की वहाँ पर महफ़िल जमा लिया करते थे। तो एक शख्सियत में प्यारे दोस्तों इतनी खूबसूरत बातें। एक दफ़ा मैं मतलब वहाँ पर गया भट्ट साहब के पास, तो जो भट्ट साहब के डेरे के इर्द गिर्द फसलें हैं, जो खेत हैं, तो उनके हवाले से बात हो रही थी। तो भट्ट साहब ने बताया कि इनमें से एक ख़ास हिस्सा जो है वो मुस्तहिक लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए वो उन्होंने जो है वो रखा हुआ है। अब वो बताते हैं कि एक एक साल ऐसा आया कि मेरी फसल को आग लग गई। आग लग गई, किसी ने आग बताया कि भट्ट साहब फसल को आग लग गई, तैयार फसल थी, और कहते हैं आग इधर ही आ रही है। तो कहने लगे कि मैं ऊपर गया, जाके मैंने देखा, तो मैंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह ताला, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये जो हिस्सा है ये मैंने गरीबों के लिए रखा हुआ है। तो कहते हैं कि उन्होंने कसम खा के कहा, उन्होंने कहा मुग़ल साहब, थोड़ी देर हुई, हवा का रुख चेंज हुआ और आग जो है वो वहीं की वहीं रुक गई, और जो गरीबों का हिस्सा था
उसमें से कोई नुकसान नहीं हुआ। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादर है, और जो हलूस नीयत से आज भी जो नेकी करते हैं, दिखाने की गर्ज से नहीं, हलूस नीयत से जो आज भी नेकी करते हैं, प्यारे दोस्तों, अल्लाह की ज़ात सुनती भी है, देखती भी है बेशक, और वो अपने बंदों की मदद भी करती है। तो ये व्हाट्सएप की शख्सियत का एक पहलू है कबूतर परवरी से हट के, कि उन्होंने पता नहीं कितने ऐसे लोग जो कि जिनके सर पर हाथ रखा हुआ था, कितने ऐसे लोग थे। तो असल में व्हाट्सएप दुनिया से रुखसत नहीं हो गए। वो जो मुस्तहिक लोग थे, अब कोई ऐसे भी उनमें होंगे जो कि अपने मुंह से मांगते नहीं हैं, ठीक है। फिर जो होंगे उनको अपनी आइडेंटिटी, उनको अपनी शनाख्त प्रूव करनी पड़ेगी, ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर व्हाट्सएप के बेटे जो हैं वो व्हाट्सएप के नक्शे कदम पे अल्लाह ताला उनको चलाए, और बहुत अच्छे हैं इरफान भाई, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, तो डेफिनेटली ये तो पूछेंगे व्हाट्सएप जिस हवाले से करते थे, तो वो उनको शनाख्त प्रूव करनी पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, असल में जो ये बहुत बड़ा नुकसान, एक यारों का यार और गरीबों का हमदर्द और इतनी प्यारी शख्सियत, ठीक है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते थे, मैंने नहीं देखा, यकीन करें कि मेरा जितनी देर ताल्लुक़ रहा, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी का बुरा चाहा हो, किसी के बारे में गलत अल्फाज कहे हों। और बड़ी समझदार और बड़ी दाना शख्सियत के मालिक थे। उस्ताद चेयरमैन साहब से, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब से, और उनके जितने भी रफ़्का कार हैं, इम्तियाज़ चेयरमैन पार्टी के जितने भी रफ़्का कार हैं, उनसे इस कदर उनका गहरा ताल्लुक़ था। हालांकि वो मीर असगर साहब के शागिर्द थे, लेकिन ताल्लुक़ उनसे इस कदर गहरा था कि जैसे पंजाबी में कहते हैं घी शक्कर होते हैं, घ्यो शक्कर होंगे ना। तो फिर दोस्तों, ऐसी जो शख्सियात हैं वो बार बार नहीं आती दुनिया में, और फिर अगर कहीं पर हो भी, अल्लाह की कायनात बड़ी वसी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपका दोस्त हो। तो एक दोस्तों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, घर वालों का तो हुआ ही हुआ, दोस्तों का, शौक़ का, और उन मुस्तहिक बंदों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि ये हालात जो है ये पूरा होना नामुमकिन है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम व्हाट्सएप को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उनको उनकी आखिरत के मनाजिल जो हैं वो आसान फरमाए। उनके उनके जो बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए। और प्यारे दोस्तों, अगर लास्ट एक बात है कि अगर आपको कोई शख्सियत अच्छी लगती है और वो दुनिया से चली गई है, तो डेफिनेटली वो आ नहीं सकती, लेकिन आप उसकी सूरत में एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आप उसमें जो कोई नेकी देखते हैं, उस नेकी को आप अपने तौर पर ज़िंदा करने की कोशिश करें। इसका स्वाब उनको भी होगा जब तक आप वो नेकी को ज़िंदा करके इस नीयत से कि ये मेरे दोस्त की नेकी थी जो मुझे भी बड़ी पसंद थी, तो वो आप उस नेकी को ज़िंदा करने की कोशिश करें, ठीक है। इस दुआ के साथ और इस बात के साथ अपने प्रोग्राम को अख्ताम की जानिब लेके चलते हैं कि प्यारे दोस्तों, व्हाट्सएप की तरह दिलों को मिलाने का काम करें, दिलों को जुदा करने का, अलग करने का काम ना करें, ठीक है। शौक़ तो उनका था ही था, लेकिन वो बज़ाते खुद एक बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।